हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर आमिर और स्वागत करता हूं आप सभी का प्राचीन चिकित्सा पद्धति चैनल पर। चलिए आज बात करते हैं शरीर में होने वाली चर्बी की गांठों यानी लिपोमा के बारे में। लिपोमा एक कॉमन बीमारी है जो काफ़ी ज़्यादा लोगों को होती है। इसमें शरीर में जगह जगह छोटी छोटी गांठें हो जाती हैं जो नॉन कैंसरस होती हैं, यानी कि ये साधारण गांठें होती हैं और किसी किसी व्यक्ति को ये सारे शरीर में फैल जाती हैं। आमतौर पर ये हाथ पर और पेट पर ज़्यादा होती हैं, लेकिन एक बार यदि इनकी शुरुआत हो जाए तो फिर धीरे धीरे बढ़ते हुए ये पूरे शरीर पर फैल जाती हैं। इन गांठों का आकार पहले बहुत छोटा होता है और उस समय आदमी इन्हें अनदेखा करता रहता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे आकार बड़ा होने लगता है। जब तक गांठ का आकार कम रहता है तब तक व्यक्ति ज़्यादा ध्यान नहीं देता इस पर, लेकिन जब इसका आकार बड़ा हो जाता है तब आदमी की चिंताएं बढ़ने लगती है। तो ये होता क्यों है? आयुर्वेद के मतानुसार ये कफाधिक्य यानी कफ की अधिकता से होने वाला रोग है। शरीर में जब कफ की अधिकता होती है और उसके साथ साथ वात यानी वायु भी बढ़ी हुई होती है, तो ये बढ़ी हुई वायु अपने रुक्ष गुण के कारण, क्योंकि वायु का गुण आयुर्वेद में रुक्ष माना गया है, रुक्ष यानी रुक्षता, सूखापन पैदा करने वाला। तो ये बढ़ी हुई वायु जब दूषित कफ को सुखाती है, रुक्ष कर देती है, तो ये कफ शरीर के किसी भाग में जमकर एक छोटे से ट्यूमर का रूप ले लेता है और ये छोटा सा ट्यूमर ही आगे चलकर एक गांठ के रूप में दिखता है, जिसे लिपोमा यानी चर्बी की गांठ कहते हैं। वैसे ये साधारण गांठें होती हैं और ये कोई विशेष कष्ट भी नहीं देती, और ज़्यादातर उन लोगों को ये गांठें होती हैं जो चिकनी, भारी और ठंडी चीज़ों का सेवन ज़्यादा करते हैं, या जो आलसी किस्म के व्यक्ति होते हैं, काम धंधा कम करते हैं, मेहनत कम करते हैं। उस तरह के व्यक्तियों में ये गांठें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। और इन गांठों की साधारण पहचान ये है कि यदि इन्हें दबाई जाए, यदि इन्हें हाथ से दबाकर देखें तो ये एक तो आकार में गोल होंगी, दूसरी ज़्यादा दबाने पर ये उंगलियों के नीचे से फिसलती हैं। उंगलियों के नीचे से फिसलकर ये इधर उधर भागती हैं। ये ऐसा नहीं कि एक जगह जमी हुई नहीं रहती। तो ये एक प्रमुख पहचान है साधारण ट्यूमर की। वैसे ये बीमारी भयानक नहीं है और उचित आयुर्वेदिक चिकित्सा करने पर बहुत ही जल्दी ये सभी गांठें डिज़ोल्व हो जाती हैं। लेकिन यदि लंबे समय तक ये बीमारी बनी रहे और व्यक्ति इन्हें अनदेखा करता रहे तो एक निश्चित समय के बाद जब गांठों का आकार ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो ये ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी की गांठ में कन्वर्ट हो सकती है, या बहुत ज़्यादा रोग बढ़ने पर इसमें एबनॉर्मलिटी पैदा हो सकती है, यानी ये मैलिग्नेंट ट्यूमर, कैंसरस ट्यूमर में भी ये कभी कभी बदल जाती है। तो इस बीमारी का समय से इलाज करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बात करते हैं इसके उपचार की, और उपचार में औषधि से पहले बात करेंगे परहेज की, क्योंकि आयुर्वेद का ये मत है कि परहेज ही औषधि है। तो जिस व्यक्ति को भी लिपोमा की शिकायत है उसे तेल, घी, मलाई युक्त दूध, दूध से बनी हुई चीज़ें और फ्राइड चीज़ें जो तेल में तलकर तैयार होती हैं, इस तरह का भोजन बंद करना है। और साथ साथ ऐसे व्यक्ति को व्यायाम भी काफ़ी मात्रा में करना चाहिए। अब हम आपको बताएंगे वो आयुर्वेदिक औषधि जिसका प्रयोग करने पर लिपोमा की गांठें शरीर में स्वतः ही डिज़ोल्व हो जाती हैं प्राकृतिक रूप से। तो इसके लिए आपको एक तो काढ़ा बनाना है और कुछ शास्त्रीय औषधि है, वो हम अभी आपको बताएंगे। तो पहले आप काढ़े में यूज़ होने वाली औषधियों को नोट करें। सबसे पहले इसमें लेना है चिरायता नेपाली। चिरायता दो तरह का होता है, एक नेपाली और एक देशी। हमें इसमें देशी चिरायता नहीं लेना, नेपाली चिरायता लेना है जो गुणों में बहुत ही उत्कृष्ट होता है। नेपाली चिरायता हमें इस काढ़े में लेना है 100 ग्राम, और कुटकी 100 ग्राम, अनंतमूल 100 ग्राम, चोपचीनी 100 ग्राम, बड़ी हरड़ का बक्कल 50 ग्राम, बहेड़ा 50 ग्राम, आंवला 50 ग्राम और सनाई की पत्ती
सनाई लेते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि सनाई की डंडियाँ नहीं लेनी चाहिए, सिर्फ पत्तियाँ लेनी चाहिए। यदि सनाई की डंडियाँ भी औषधियों में मिल जाती हैं तो फिर उससे मरोड़ पैदा होती है। तो इसमें हमें सनाई की पत्तियाँ लेनी है 50 ग्राम। इन सभी चीज़ों को मोटा मोटा यानी दरदरा कूट कर रख लीजिए और इसमें से 15 ग्राम औषधि रात के समय 2 गिलास पानी में भिगो कर रखनी है। सुबह उस पानी को औषधियों के समेत पकाना है और जब चौथाई गिलास यानी 8 गुना पानी जल जाए, चौथाई गिलास पानी बचे, तो इस काढ़े को छान लेना है और इसे सुबह पीना है खाली पेट। काढ़े को छानने के बाद जो औषधि बची है उस औषधि में दोबारा 2 गिलास पानी डालकर रख लें। इसे शाम के समय पकाना है और इसका सेवन भोजन से 1 घंटा पहले करना है। यानी एक बार औषधि भिगोने के बाद उसे 2 बार इस्तेमाल करना है और दोनों बार ये औषधि खाली पेट सेवन करनी है। और खाने के बाद, सुबह नाश्ते के बाद और शाम खाने के बाद आपको लेनी है। देखिए दोस्तों, ये है आरोग्यवर्धिनी बटी। ये आरोग्यवर्धिनी बटी है और ये है कांचनार गुग्गुल और ये है पंचतिक्त घृत गुग्गुल। ये हम अपनी बनाते हैं, लेकिन आपको अपनी बनाने की आवश्यकता नहीं है। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये खुद नहीं बनानी, क्योंकि ये एक क्लासिकल आयुर्वेदिक मेडिसिन है और सभी कंपनियां इन्हें बनाती हैं। आपको बैद्यनाथ, झंडू, डाबर, ऊंझा इत्यादि किसी अच्छी फार्मेसी की ये ले लेनी है। ये है आरोग्यवर्धिनी बटी और ये कांचनार गुग्गुल और ये है पंचतिक्त घृत गुग्गुल। ये ऊंझा कंपनी की है दोस्तों। तो आपको इन तीनों में से 2-2 टैबलेट सुबह नाश्ते के आधा घंटा बाद और शाम खाने के आधा घंटा बाद गर्म पानी से लेनी है। अगर मौसम गर्मी का हो तो आप इन्हें ठंडे पानी से भी ले सकते हो। इनका प्रयोग करने पर कुछ ही दिनों में आपकी लिपोमा यानी चर्बी की गांठें डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएंगी और जिन्हें कम समय से ये रोग है वो 1 महीने के अंदर अंदर, और जिन्हें काफ़ी लंबे समय से कई साल से ये रोग है उन्हें 3-4 महीने के अंदर प्राकृतिक रूप से चर्बी की गांठें बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाती हैं। और इसके साथ साथ ये औषधि पाचन को ठीक करती हैं, आंतों में शक्ति देती हैं, कब्ज़ को भी ठीक करती हैं और बढ़ी हुई चर्बी यानी मोटापा भी ये ठीक करती हैं, वेट भी कम करती हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना और हमें किस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए ये भी आप हमें सुझाव ज़रूर दीजिए। यदि आप इसी तरह की जानकारी और पाना चाहते हैं, इसी तरह की औषधियाँ और जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामनाओं के साथ मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।